नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दिल्ली स्थित लाल किला विस्फोट में एनआईए की 7500 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। आतंकी राजधानी के कई अहम और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका करना चाहते थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे पता चला है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा, बापू भवन, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा और राजधानी के कई अहम और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। एनआईए की दाखिल 7500 पेज की चार्जशीट के अनुसार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, शकील और डॉक्टर शाहीन सैयद अगस्त 2025 में फरीदाबाद से लखनऊ पहुंचे थे और जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों ने यहां कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की। एजेंसियों को आशंका है कि इन स्थानों को कार बम हमले के जरिए निशाना बनाने की तैयारी की जा रही थी। एनआईए के मुताबिक यह आतंकी मॉड्यूल अलकायदा से जुड़े संगठन से प्रभावित है। एजेंसी ने तकनीकी और फोरेंसिक जांच के जरिए कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाने का दावा किया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर संग्रह बढ़ाने के साथ साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में राज्य कर विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा। राज्य कर विभाग के शासन मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने और जिला और खंड स्तर तक करदाता सहयोग कार्यक्रम के लिए चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कर चोरी पर रोक लगाने के साथ साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। बैठक में बताया गया कि जीएसटी संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औरास क्षेत्र में आज मंगलवार तड़के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर एसी बस के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाने से उस पर सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मियों सहित 24 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा औरास थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर नीमाखेड़ा गांव के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुआ। उन्होंने बताया कि दिल्ली से बिहार जा रही बस में लगभग 50 यात्री सवार थे और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चालक को झपकी आने के कारण वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और अचानक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बस रेलिंग पर लटक गई, जिससे कई यात्री खिड़कियों के नीचे जा गिरे और पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत 24 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर भी आज मंगलवार तड़के करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी और हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि खड़ी ट्रक में युवकों की कार पीछे से घुस गई, जिसमें कार सवार युवकों की मौत हो गई। हादसे में 3 युवक गंभीर घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक बनारस से उत्तराखंड के कैंची धाम जा रहे थे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 गंभीर घायल हैं और युवकों को लखनऊ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी सड़क हादसे का तत्काल संज्ञान लिया। हादसे में हुई मौतों पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया और संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। घायलों को बेहतर इलाज और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए। बाराबंकी थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में तेज आंधी के दौरान लगी आग में किसान राम दुलारे रावत का कच्चा छप्पर नुमा घर जलकर राख हो गया। हादसे में करीब 17 बकरियां जिंदा जल गई और घर में रखा हुआ गेहूं, चावल, सरसों, कपड़े, अलमारी और बक्सा समेत अन्य घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। गर्मी के चलते बिजली पहले से गुल थी, इसलिए परिवार के लोग घर के बाहर लेटे हुए थे। इसी दौरान
अचानक छप्पर में आग लग गई। आंख खुलने पर लपटें उठती देखकर परिवार के लोग सहम गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर जुट गए और पंपिंग सेट और इंजन की मदद से काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अज्ञात कारणों से आग लगी थी। आग में कच्चा मकान जल गया और 15 से 16 बकरियों समेत घरेलू सामान नष्ट हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं आई है। गाजियाबाद में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी इरशाद लोगों से मोबाइल चेन लूटता था, जो पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। बदमाश खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करता था। उसने मोबाइल फोन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपी इरशाद इंदिरापुरम इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में काबू कर लिया गया। मोबाइल और चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले इरशाद को इंदिरापुरम पुलिस ने लंगड़ा कर दिया और पुलिस के रोकने के बावजूद चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस ने मुस्तैदी से काबू कर लिया। पुलिस ने बदमाश से 2 आईफोन, 1 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की। आज दिनांक 26 मई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु लगातार सघन चेकिंग चल रही थी। उसी क्रम में नॉर्थ इंडिया मॉल के पास जाती हुई रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे वहां उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन उसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए तेजी से भगाई गई, जिससे वो आगे जाकर फिसल करके गिर गया। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर उक्त बदमाश के द्वारा तत्काल ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल किया गया है। फतेहपुर जिले में सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर किसोई में गांव किनारे खेत में एक वृद्धा का अधजला शव पड़ा मिला। मृतका की पहचान प्रधान के प्रतिनिधि के मां के रूप में हुई है और घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम और पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ की। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। सुल्तानपुर खोज थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौक के अंतर्गत आते रामपुर किसोई गांव से करीब 200 मीटर दूर नलकूप के पास ग्रामीणों ने सुबह शव देखा और पुलिस को सूचना दी। क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी चौकी इंचार्ज फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव का ऊपरी हिस्सा किसी ज्वलनशील पदार्थ या केमिकल से जलाया गया प्रतीत हो रहा था। इसे पहचान करना मुश्किल हो गया। हाथ समेत कुछ अंग जानवरों ने क्षत विक्षत कर दिए थे। कुछ ग्रामीणों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान प्रधान के प्रतिनिधि की मां फूलमती 82 वर्षीय के रूप में की। ग्रामीणों ने दबी जुबान में प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आज सुबह ग्राम प्रधान रामनगर किसोई ने थाना सुल्तानपुर घोष ने सूचना दी थी कि उनके घर के पास एक खेत है जिसमें एक डेड बॉडी पाई गई है। इसी सूचना पे जो सुल्तानपुर घोष की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। साथ में जो क्षेत्राधिकारी धागा हैं वही मौके पर पहुंचते हैं और बॉडी को आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के बाद यही पता चलता है कि जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं अजीत सिंह यादव, उन्हीं की जो 75 से 80 वर्ष वृद्धा जो उनकी माँ है, उन्हीं की वो डेड बॉडी आइडेंटिफाई होती है। डेड बॉडी देख के ऐसा लगता है कि किसी ने कोई केमिकल या कोई ज्वलनशील पदार्थ बॉडी के अपर पार्ट पे डालकर उसको पूरी तरह डिफेस कर दिया है। बॉडी करीब 10 से 12 घंटे पुरानी लग रही है, रात्रि में लग रही है। रात्रि में उनके साथ घटना कारित हुई है। आगरा में एतमादपुर, मदरा और मथुरा में टोली गांव के पास बुलेट ट्रेन के स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। इन जगह पर इलाके को विकसित कर राजस्व जुटाने की योजना में जमीन की तलाश भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू कर दी है। यमुना प्राधिकरण के 5 में से 3 अर्बन सेंटर्स यानी औद्योगिक टाउनशिप को बुलेट ट्रेन आपस में जोड़ेगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में मथुरा में राया अर्बन सेंटर के पास इटौली गांव और आगरा अर्बन सेंटर के पास एतमादपुर मदरा गांव के पास में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाने के प्रस्तावित हैं और इन जगह पर इलाकों को विकसित कर राजस्व जुटाने की योजना में जमीन की तलाश भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू कर दी है। यह बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अतिरिक्त राजस्व आय का भी माध्यम बनेगा। जहां भी स्टेशन आएंगे उसके आसपास भी विकास हो सकेगा। इसको लेकर आगरा विकास प्राधिकरण से कंसल्टेंट कंपनी ने संपर्क किया है। आगरा अर्बन सेंटर को पहले ही इनर रिंग रोड पर इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन से जोड़ेगी और यह स्टेशन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंट्री के पास प्रस्तावित किया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।